हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं टॉरस आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, टॉरस इस रीडिंग का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा कैल्टिक क्रॉस। तो मैं आज जो है कैल्टिक क्रॉस के थ्रू आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। बहुत ही शांत माइंड के साथ बैठकर रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि बहुत डिटेल रीडिंग है और आपको छोटी छोटी चीजें समझ में आ जाएंगी अपने पर्सन के बारे में। तो इसलिए रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको इस रीडिंग पर 777 लिखना है और किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी इंसान के साथ इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखो, जब आप शेयर करते हो ना, मैं बहुत बार बोलती हूँ कि पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है। ठीक है, तो वो पॉजिटिविटी जो आप स्प्रेड करते हो वही घूम के आपके पास आती है। तो इसीलिए अपनी तरफ से पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव लोगों को बोलो, पॉजिटिव लोगों से बात करो, पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करो। ठीक है, चलिए टॉरस देखते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जीज राइट नाउ में क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप किसी डिसीजन का वेट कर रहे हो या पर्सन किसी डिसीजन को बनाने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं एक डिसीजन, एक डिक्लेयर कुछ चीज को करना, किसी चीज के बारे में फिर से एक अनाउंसमेंट करना या फिर से सोच विचार करना कि इसका क्या किया जा सकता है। ऐसी एक स्थिति में आपके पर्सन मुझे इस समय नजर आ रहे हैं टॉरस। ठीक है, सो चलो भगवान का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं टॉरस आपके पर्सन किस एनर्जी में है राइट नाउ में। डेथ एनर्जी। इनको आप ऐसा कह सकते हो कि या तो इनके परिवार में, देखो, सच में ही कुछ ये हुआ है ऐसा। ठीक है, या फिर इनकी लाइफ में फाइनेंशियल चीजों पर स्ट्रगल चल रही है, फैमिली में स्ट्रगल चल रही है इनके, जिसकी वजह से राइट नाउ में ये एक ऐसे पीरियड से गुजर रहे हैं जो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड कह सकते हो। कि मतलब एक इंसान को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल या इमेज वाइज कहीं ना कहीं स्ट्रगल में मैं देख रही हूँ। और कुछ चीजें एंड हो रही हैं इनकी लाइफ में जो कि बहुत टफ है इनके लिए। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी में है जैसे कि किसी की मान लो, अब मान लो किसी से सेपरेशन हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, तो वो जो एक टाइम पीरियड है वो सबके लिए खुशी का थोड़ी है। जिसके साथ बीत रही है वही जानता है ना कि उसके लिए क्या हो रहा है ना। तो वो टफ पीरियड है। अब ये पर्सन का हो सकता है इनकी लाइफ में किसी के साथ कुछ चीजें एंड हो रही हैं, या आपके साथ मान लो अगर एंड हो रही हैं तो वो चीजें उनको तकलीफ दे रही है। तो फॉर श्योर इस इंसान का राइट नाउ में बहुत ज्यादा तकलीफों वाला वाला इस इंसान का पीरियड चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान की आपके लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं क्या है टॉरस। आपके लिए जो करंट फीलिंग्स हैं, दैट इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स। दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। इस इंसान को आप बहुत करिज्मेटिक लगते हो, बहुत करिज्मेटिक। मतलब इस इंसान ने आप जैसी ब्यूटी, आप जैसा हैंडसम इंसान देखा ही नहीं। इसको ऐसा लगता है कि बहुत करेजियस हो आप, बहुत बोल्ड हो आप। आपके आपकी ना वो जो एक एक साइड है ना, वो जिद्दीपन वाली साइड है ना, वो बहुत पसंद है इनको। वो जो आप थोड़ा सा फ्लर्टिशियस हो जाते हो कभी कभी, या बहुत जिद्दी हो जाते हो कभी कभी, या बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हो जाते हो चीजों को लेकर। ठीक है, या बड़ा ही वो किंग और क्वीन वाला आपका जो एक स्टाइल रहता है, वो बहुत पसंद है इस इंसान को। ठीक है,
ये पर्सन आपके साथ फॉर श्योर थोड़ा सा ओपन अप होना चाहते हैं। इस इंसान को आप याद है जब मैंने ये स्प्रेड यहाँ पर रखा था, तो उसके बाद मैंने जब ये स्प्रेड किया था तो उसके बाद मैंने कहा था कि कोई डिसीजन बना रहे हैं। फीलिंग्स में भी देखो किंग है, किंग इज लाइक कि कुछ उसको डिसाइड करना है, तो वो कुछ किसी तरीके का कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपके बारे में बना रहे हैं, ठीक है। उनकी फीलिंग्स फॉर श्योर ये है कि बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, और ये एक हेल्दी एनर्जी है, ये कोई बैड एनर्जी नहीं है, ठीक है। मिच्योर एनर्जी है, मिच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन बनाना, मेच्योरिटी के साथ आपके लिए फ्लर्ट फील करना। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई जो है फ्लर्ट अगर कर रहा है तो वो बहुत ही गलत तरीके से इंसान हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इस इंसान का माइंडसेट क्या है। माइंडसेट, सी द 6 ऑफ कप्स। माइंडसेट इस इंसान का ये है कि इसका जब आपसे मिलना होता है, जब ये आपसे मिलते हैं, जब आपसे कनेक्ट होते हैं, जब आपको मैसेज कर लेते हैं, या जब आपका मैसेज आ जाता है, या जब पुरानी यादें, जब ये जैसे हो गया फोन में चैट रखी है, कोई फोटो रखी है, कोई सॉन्ग याद आ गया, वो सॉन्ग गा लिया या वो सॉन्ग सुन लिया, पुरानी मतलब चीजें, तो इनका इनर चाइल्ड जो है ना वो हील होता है। टॉरस, आपकी मेमोरीज इनको हील करती है, ठीक है। इनका जो एक मतलब ये मिल लेते हैं अपने इनर चाइल्ड से वापस। जैसे अब मान लो अगर इनकी एज है 30+, मान लो इस कोई भी एज हो सकती है, मान लो 30+ एज है, तो ये वापस अपने चाइल्ड हुड में चले जाते हैं, और वो मतलब उनको लगता है कि ये खुद को पैम्पर कर रहे हैं, मतलब खुद को हील कर रहे हैं। अगर कुछ चीजें रही भी है ना, तो वो आपकी याद आने से, आपसे बात करने से, आपके साथ कनेक्ट होने से, या आपको सिर्फ एक बार थॉट में लाने से ही इनको बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। टॉरस बहुत हील होते हैं। एंड माइंडसेट यहाँ पर आपको विजिट करने के बारे में कह रहा है। माइंडसेट कहता है कि ये रिकंसिलेशन होना चाहिए। माइंडसेट कहता है कि फॉर श्योर यू आर द वन, जिसके साथ एक सोल कनेक्शन, एक सोल टाई फील होती है इस इंसान। ओके। डिजायर इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। डिजायर में यहाँ पर ये बात हो सकती है कि आपके पर्सन राइट नाउ में, टॉरस कहा जाए तो, देखो मैं नहीं कहूंगी कि रातों रात चीजें शिफ्ट हो जाएंगी, बट दे वांट धीरे धीरे रिकवरी। चलो ठीक है, एक चीज इग्नोर करो, दूसरी इग्नोर करो, इसको लेट गो करो, यहाँ माफी मांग लो, यहाँ माफी दे दो, ये चीजें करके अगर धीरे धीरे भी चीजें ठीक हो जाएं, ठीक है ना। कुछ एक्सेप्ट कर लो कि अच्छा चल तू ऐसा है, चल तू तू तुझे इस टाइम पे गुस्सा आता है ना, मैं ये बात अब नहीं बोलूंगा, तुझे तुझे ये बात अच्छी नहीं लगती ना, मैं ये बात नहीं कहूंगा या नहीं कहूंगी। मतलब कुछ एक्सेप्ट करके और कुछ लेट गो करके, कुछ इग्नोर करके सिनेरियोस को ठीक किया जा सकता है। ये उनकी फॉर श्योर यहाँ पर डिजायर है। दे वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू। अगर आपने कभी इनके साथ ट्रैवल किया है तो फॉर श्योर इनके लिए वो मोमेंट्स अच्छे हैं, इनके लिए बेटरमेंट की तरफ लेकर गए थे इनके माइंडसेट को। और इनका अभी भी मन है या तो आपकी तरफ ट्रैवल करने का, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो, या फिर आपके साथ ट्रैवल करने का मन है, ठीक है। कहीं दूर निकल जाने का मन है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं एनवायरनमेंट को, ताकि आपका और इनका जो रिश्ता है ना वो बेटरमेंट की तरफ जाए, ठीक है। लेट्स चेक द चैलेंज। हाँ, टफ टफ जो भी टफ रह रहा है आप लोगों के बीच में वो खत्म हो जाए, ये यहाँ एनर्जी मुझे चैनल हो रही थी। यहाँ पर चैलेंज क्या है आपके पर्सन की लाइफ में इस समय इस रिश्ते को लेकर? चैलेंज है दैट क्लैरिटी। इन्हें कुछ चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं है। कुछ चीजें हैं जो इनको या तो, जैसे कि मान लो बहुत इम्पेशेंट हो जाना, बहुत ब्लंट हो जाना, बहुत कट ऑफ वाली एनर्जी में आ जाना, बहुत कोल्ड हो जाना, बहुत जल्दी जो है चीज, छोटी छोटी चीजों का बुरा मान जाना, बहुत जल्दी लोगों को इन्वॉल्व कर लेना, ये सब चीजें चैलेंज में आती है। ये मतलब पेशेंस नहीं रख सकते, ये इनके अंदर पेशेंस की कमी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, यहाँ यहाँ मैंने बोला था कि एक इमेच्योर वाला फ्लर्ट नहीं दिख रहा, मेच्योरिटी लेवल पर एक हेल्दी फ्लर्ट नजर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो चैलेंज है ना वो ये है कि
छोटी सी बात हुई नहीं तो चल भाई तू कौन और मैं कौन, ये चैलेंज है इस इंसान। नाइट ऑफ सॉर्ट से अगर मैं देखूं तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर इनको लगता है कि इन्हें तो क्लियर करनी है, या तो इन्हें क्लियर करनी है या फिर इनको जीतना ही है। आप इनसे 4 घंटे बैठ कर डिबेट कर लो, जीतना इन्हें ही है, ये चैलेंज है इनका। ये किसी की बात सुनते नहीं है, सुन कम्युनिकेशन चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते, सिर्फ बोलना चाहते हैं। ठीक है, व्हाट इज द इंटेंशंस राइट नाउ, इंटेंशंस दे वांट टू, देखो सीधी सी बात, यहां पर उनकी फीलिंग्स क्या है, फीलिंग्स हैं कि उन्हें आपके साथ बात करनी है, फ्लर्ट करना है और एक अट्रैक्शन फील होता है, बट ये किंग है, ये किंग है। और यहाँ पर जो इंटेंशन है वो है हाई प्रीस्ट की। किंग का मन है कि कनेक्ट करते हैं, मिलते हैं और थोड़ा फ्लर्ट करते हैं, बट किंग है ना, मैंने कितनी बार अपनी रीडिंग्स में बताया, किंग है ना वो थोड़ी चल के जाएगा किसी के पास, अरे मुझसे मिल लो यार, बात कर लो यार, ऐसा थोड़ी उठ के जाएगा वो किसी के पास, नहीं। वो चाहेगा कि मुझसे मिलने आया जाए, मेरी वाहवाही की जाए, मेरे को अप्रिशिएट किया जाए, है ना। तो वो ये एनर्जी, इंटेंशंस ये हैं कि उन्हें ये रिश्ता चाहिए भी, उन्हें ये रिश्ता मिस्टीरियस भी रखना है, उन्हें ये रिश्ते में मिस्टीरियस बने भी रहना है, बट उन्हें ये रिश्ते में कुछ करके चलकर आना नहीं है। इंटेंशंस उनकी ये हैं कि ये रिश्ता छुपा रहे, बना रहे, और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अगर मान लो कुछ गलत भी है, देखो सबके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, सबकी अपनी अपनी सोच है ना। तो अगर उनको लगता है कि रिश्ता गलत भी है तो भी बना रहे पर छुपा रहे। इसे क्लैरिफाई भी करते हैं, क्योंकि मेजर और काना कार्ड है तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, जैसे मैंने डेथ कार्ड को किया था ना। लेट्स चेक यहाँ पर हाई प्रीस्ट और क्या कहना चाहती हैं। हाई प्रीस्ट कार्ड क्या हैंग्समैन, मेजर और काना के लिए मेजर और काना कार्ड। जो मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि बना रहे रिश्ता, करना कुछ ना पड़े, इंटेंशन ये है। देख लो यहाँ पे ये इंसान कुछ कर रहा है, ये इंसान लटका हुआ है, क्या कर रहा है ये सिर्फ लटका हुआ है कि यहाँ भाई मैं तो कुछ कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकती वाली एनर्जी में है ये। इंटेंशंस हैं थोड़ा सा वाइजर डिसीजन लेने की, इंटेंशंस हैं थोड़ा सा चीजों को लेट गो करने की। भूल गई मैं वो बात, भूल गया मैं वो बात, बट उस चीज के बाद क्या, आपने माफ कर दिया, आपने माफी मांग ली, बट उसके बाद क्या, उसके बाद क्या किया आपने इस रिश्ते के लिए, किया तो कुछ नहीं ना। भूल जाने से क्या होगा, लेट गो करने से क्या होगा। ठीक है, लेट्स चेक द ब्लॉकेज। यहाँ ना ये ब्लॉकेज वाली ना एनर्जी मुझे यहाँ पर भी लगी थी, यहाँ पर भी आया था इस चीज का हिंट कि हो सकता है डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, तो वो आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं ना, ये बात मैंने बोली थी। तो ये जो ब्लॉकेज है ना वो है, एक तो पास्ट को लेट गो करके ट्रैवल करके आपकी तरफ आना, इनिशिएट लेना आपकी तरफ, और डिस्टेंस। किसी के पास एक ब्लॉकेज पता है क्या और भी है, मतलब ये जरूरी नहीं है सबके साथ मैच हो जाए, बट क्योंकि आ रहा है मैसेज तो मैं उसको इग्नोर नहीं करूंगी। किसी के पास शायद कार या व्हीकल नहीं है, कोई है जिसको या तो कार ड्राइव करनी नहीं आती है, व्हीकल ड्राइव करना नहीं आता है, तो वो भी एक ब्लॉकेज है। दूसरी ब्लॉकेज है विक्ट्री, भाई मैं तो किंग हूं, मेरी तो विजय होनी चाहिए, सामने वाला तो आकर मेरे आगे हार मान जाए। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज यहाँ नजर आ रही है टॉरस। लेट्स चेक 5D मैसेजेस। 5D मैसेजेस मैंने 2 लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहला मैसेज है, ये आपको ये समझाना चाहते हैं कि इनके पास बहुत सारे टास्क हैं, बहुत सारी बैटल्स हैं लाइफ की इनके पास,
जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये अभी फिलहाल उस माइंड सेट में नहीं है जहां पर आप सोचो कि शांत होकर काम होकर चीजें ये डील कर लें। नहीं, दिख नहीं रहा ऐसा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये चीज कंफर्म हो रही है कि फॉर श्योर इन्होंने अभी ना इमोशनल साइड को थोड़ा साइड कर रखा है, क्योंकि मैंने कहा था कि उनकी एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है जो ओवरऑल लाइफ में चल रहा है उनकी इस टाइम पर, आपके लिए नहीं, उनकी लाइफ में जो चल रहा है वो ये है कि कुछ स्ट्रगल्स चल रहे हैं उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से उन्होंने ना इमोशंस को अभी एक तरफ कर रखा है, इमोशंस के साथ ज्यादा जुड़े हुए नहीं है वो अपने लाइफ में। थोड़ा सा वो ब्लंट हुए हुए हैं, थोड़ा माइंड सेट से चल रहे हैं, थोड़ा क्लियर रह रहे हैं, ठीक है। और वो यही मैसेज आपको देना चाहते हैं कि वो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी देंगे अपनी लाइफ की, बट कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो उनको अभी सॉल्व करनी है और वो अभी इस चीज पर आपको क्लैरिटी शायद नहीं दे सकते, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एक्शन, नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का आपके लिए क्या है, दैट इज थ्री ऑफ सॉर्ड्स। थ्री ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि अभी लगभग 3 दिन से 3 हफ्तों में ये इंसान बहुत हद तक वूंड होने वाले हैं और उसके बाद हीलिंग पीरियड स्टार्ट होगा। ये वुंड होंगे अभी, इनको कुछ ना कुछ नेक्स्ट सेक्शन में ऐसा होगा कि इनकी लाइफ में जो चल रहा है, जैसे हो सकता है कुछ ना कुछ, मैंने आपको ये हिंट भी दिया था कि कुछ तो हुआ है ऐसा, है ना। कुछ हो सकता है इनके रिश्ते नाते कुछ इनके खराब हुए हैं, या कहीं ना कहीं इनको कुछ फेस करने को मिला है, जिसके बाद हाँ कुछ चल रही हैं चीजें फैमिली में, जिसकी वजह से ये अभी 3 दिन या 3 हफ्तों के बाद ही कांटेक्ट करेंगे, उससे पहले मुझे कांटेक्ट नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये तो थी आपके लिए एनर्जीज। लेट्स टैप इनटू द थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड फैमिली सिनेरियो। टॉरस, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रीडिंग फिर से आए तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं जरूर बताऊंगी आपको ये रीडिंग करके, ठीक है, पर्सन की एनर्जीज। टॉरस, यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द एस ऑफ वॉन्ड्स, नया नया सा रिश्ता है ये, कुछ तो कन्फ्लिक्ट हुआ है जिसके बाद नई नई फिर से बात होनी शुरू हुई है, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है जो कहीं ना कहीं बहुत नया नया रिश्ता, मैं बोलूंगी मतलब कि बस ये वो ऑनलाइन जो चिट चैट हो रही होती है ना, वैसा रिश्ता है। और इस रिश्ते में जितना हो सकता है ना, ये सिर्फ अट्रैक्शन या टाइम पास वाला रिश्ता दिख रहा है, इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स द फैमिली सिनेरियो। टॉरस, फैमिली की एनर्जी क्या है। फैमिली वांट्स कि आप लोगों के बीच में ना वापस से सिनेरियोस ठीक हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है दे वांट कि रेस्टलेस एनर्जी में मत रहो, पॉजिटिव सोचकर और सिनेरियोस को हैंडल करने की कोशिश करो, बट यहाँ पर ना वो इनिशिएट आपसे चाह रहे हैं, ठीक है, वो चाह रहे हैं आप इनिशिएट लो। यस, यहाँ पर मूवमेंट शिफ्ट की एनर्जी है, वो फॉर श्योर यहाँ पर आपसे अटेंशन चाह रहे हैं, आउटकम में वो विक्ट्री चाह रहे हैं, जो मैंने ब्लॉकेज की बात में भी कहा था कि विक्ट्री वाला एक सिनेरियो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखें तो ये हो सकता है ये खुद ही एक्शन ले लें आपकी तरफ, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं टॉरस। सरेंडर करो अभी डिवाइन पर, जैसे मैंने कहा कि अभी आप थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखे तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है फेथ इन योर ड्रीम्स एंड सरेंडर टू द डिवाइन। आप थोड़ा सा शांत रहो, अपने में व्यस्त रहो, ठीक है। यहाँ पर 12 की 12 राशियां आई हैं, ये है रीडिंग आपके लिए टॉरस। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल रहे हैं, ठीक है, बाय, ओम साई राम।